तो पिछली वीडियो में इटर्निटी हार चुका था और गोकू उन 10 रिंग्स को पहन करके सभी टाइमलाइन में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। जिसके बाद मैंने ये एक पोल कंडक्ट किया था ये जानने के लिए कि क्या मेरे को अगली सीरीज़ इसी के आगे से कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर एक नई सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। जैसा कि तुम देख सकते हो कि जो मेजॉरिटी है ऑलमोस्ट 70% लोग चाहते हैं कि मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, लेकिन 30% लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा नहीं चाहते। वेल, तो मैं अब 70% के लिए अपने 30% लोगों को निराश नहीं करूंगा। तो मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मैं इस सीरीज़ को अभी एंड नहीं करूंगा, इसके 5-6 पार्ट्स और क्रिएट करूंगा और पूरी तरीके से इस सीरीज़ को पैकअप कर दूंगा। जिसके बाद मैं नई सीरीज़ क्रिएट करूंगा जिसमें कि मैं कोडा और तुम्हारे सजेस्ट किए गए कैरेक्टर्स को भी इन्वॉल्व करूंगा। खैर, अब बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। तो लास्ट पार्ट में गोकू ने इटर्निटी को ख़त्म कर दिया था, लेकिन इटर्निटी को एक हैंड ले गया था और गोकू 10 रिंग्स को पहन करके बन गया था टाइम लाइन्स, इवन सभी टाइम लाइन्स में सबसे सुप्रीम बीइंग। खैर, जिसके बाद गोहान और वजीटा तो अर्थ में पहुंच जाते हैं, लेकिन गोकू जो टाइम लाइन ट्री क्रिएट की थी इटर्निटी ने उन सबको वापस से पहले जैसा कर देता है और सभी टाइम लाइन्स वापस से पहले जैसे ही फ्लो करने लगती हैं। अब गोकू ही टाइम लाइन्स को और एग्जिस्टेंस को और सभी मल्टीवर्सेस को संभाल रहा होता है, उसकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं होता है और ऑनेस्टली स्पीकिंग उसे हेल्प की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पावरफुल बन चुका था कि वो अकेले ही सब कुछ संभाल ले। खैर, काफ़ी साल बीत जाते हैं लेकिन गोकू अर्थ पे नहीं जाता। वो एग्जिस्टेंस के काम को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि दोबारा से संतुलन बिगड़े या फिर कोई भी बीइंग आ करके इस टाइमलाइन के लिए खतरा बने। वहीं अर्थ पे ब्रोली यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बना दिया जाता है और सुपर शनरॉन की मदद से बीरस को भी रिवाइव कर दिया जाता है। खैर, बीरस के प्लेनेट पे वजीटा और गोहान ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अभी गोहान कहता है, क्या वजीटा तुम मुझसे अपनी इटर्नल फॉर्म में रह करके फ़ाइट कर सकते हो? वजीटा कहता है, गोहान, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे फ़ाइट करने में, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मल्टीवर्स एक सही प्लेस है फ़ाइट करने के लिए? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर हम अपने ट्रू पोटेंशियल पे आ करके फ़ाइट करेंगे तो ये जगह तबाह हो सकती है? तभी वहाँ पे बीरस आता है। बीरस कहता है, ओए, तुम लोग आखिर कब तक यहाँ पे ट्रेनिंग करने वाले हो? तुम लोग काफ़ी सालों से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो और मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रहा हूँ। तो वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, जैसे ही हमें एक अच्छी जगह मिलती है हम डेफिनेटली वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे और यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी अपने असली पोटेंशियल से यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब तक हमें वो जगह नहीं मिलती तब तक हमें यहीं पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बीरस कहता है, हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम मॉर्टल्स को जान करके। आखिर तुम मेरे यूनिवर्स में क्यों हो? तुम किसी दूसरे यूनिवर्स में जा करके ट्रेनिंग कर सकते हो, वहाँ पे भी डिस्ट्रॉयर के प्लैनेट्स होते हैं। वजीटा कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस, हम इसी यूनिवर्स के बीइंग्स हैं, हम आखिर दूसरे यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर के प्लैनेट पर जा करके ट्रेनिंग क्यों ही करेंगे? तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो आते हैं। वजीटा कहता है, लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो काफ़ी समय से बोर हो रहे हैं और वो एक फ़ाइट देखना चाहते हैं। बीरस कहता है, लॉर्ड जेनो, क्या आप दोबारा से एक टूर्नामेंट ऑफ पावर करा रहे हैं? जेनो कहता है, हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस बार टूर्नामेंट नहीं, बस एक सिंपल से फ़ाइट कराया जाए 2-3 बींग्स के बीच में। उस गोहान कहता है, हाँ लॉर्ड जेनो, मुझे भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुम गलत समझे गोहान। लॉर्ड जेनो, जिस बींग की बात कर रहे हैं वो तुम, ब्रोली और वजीटा हो। वजीटा कहता है, लॉर्ड जेनो के आप ये क्या कर रहे हैं? आखिर अगर हम तीनों एक जगह पे फाइट करेंगे तो आपको पता है ना कितना बुरा हो सकता है वो इस मल्टीवर्स के लिए। जेनो कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो वजीटा, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी सोच रखा है कि तुम्हारी फाइट कहाँ पे हो सकती है जो कि तुम्हारी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। क्यों ग्रैंड प्रीस्ट? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, जी लॉर्ड जेनो, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो जगह एकदम ही रेडी है। वजीटा कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, हमें एक और प्रॉब्लम है। जेनो कहता है, कैसी प्रॉब्लम? तो वजीटा बताता है कि हम ट्रेनिंग कहाँ कर सकते हैं। बीरस को लगता है कि वजीटा लॉर्ड जेनो को उसकी आलस वाली बात बताने वाला है, इसीलिए बीरस के पसीने छूट जाते हैं। वजीटा कहता है, लॉर्ड जेनो, ये जगह इतनी पावरफुल नहीं है कि हम अपने ट्रू पोटेंशियल पे यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकें और अपने पोटेंशियल को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। हमें एक ऐसी जगह चाहिए होगी जहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग कर सकें अपने पूरे पोटेंशियल पर रह करके। जेनो कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं उस जगह का भी बंदोबस्त कर दूंगा जहाँ पे तुम अपने पूरे पोटेंशियल से ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन बीरस, आखिर तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं?
बीरज कहता है कुछ नहीं लॉर्ड ज़ेनो, वो मैं बस थोड़ा सा कुछ सोच रहा था। खैर आखिर ये फ़ाइट कब होने वाली है? ज़ेनो कहता है बहुत जल्द ही ये फ़ाइट स्टार्ट होगी, बस हमें ब्रोली को इन्फॉर्म करना बाकी है। और हाँ गुहान, क्या तुम्हारे फादर आएंगे इस फाइट को देखने के लिए? तो गुहान कहता है लॉर्ड ज़ेनो पता नहीं, जब से हमने इटर्निटी को ख़त्म किया है तब से फादर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए हैं एग्जिस्टेंस को लेकर के। अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके एंड से कोई गलती हो और फिर से कोई इटर्निटी जैसा बीइंग आकर के हमला करे हमारे टाइमलाइन पे। इसीलिए मुझे लगता है कि उनका आना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ फादर से। अगर उनको आना होगा तो वो डेफिनेटली आ जाएंगे इस फाइट को देखने के लिए। ज़ेनो कहता है ठीक है, अगर तुम्हारे फादर आया तो हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देना। ऐसा बोल करके ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। खैर वहीं दूसरी तरफ जब इटर्निटी कॉन्शियस होता है तब वो देखता है कि उसकी बॉडी एकदम अकड़ी हुई है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है। वो देखता है उसके सामने दो हाथ हैं एकदम, जो कि ब्राइट हैं, चमक रहे हैं बहुत तेज़ी से। इटर्निटी कहता है आखिर तुम कौन हो और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? तभी एक आवाज़ आती है सामने से कि मैं असली इन्फिनिटी हूँ, मैं इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला बीइंग हूँ। इटर्निटी कहता है ये असली इन्फिनिटी से तुम्हारा क्या मतलब है? तो इन्फिनिटी कहता है कि तुम लोगों ने इन्फिनिटी को मजाक समझ के रखा हुआ है। गोहान के पास जो तुम एनर्जी कह रहे हो कि एब्सोल्यूट इनफाइनाइट एनर्जी है, वो इनफाइनाइट के आसपास भी नहीं है। अगर उसके पास सच में इनफाइनाइट पोटेंशियल होता तो फिर अभी तक वो मुझे भी ख़त्म कर चुका होता। लेकिन उसे तो तुम्हें हरा पाने में भी अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करना पड़ गया। इसका मतलब है कि उसके पास असली इनफाइनाइट पोटेंशियल नहीं है। मैं हूँ इनफाइनाइट का असली रिप्रेजेंटेटिव, और आज तक कोई भी बीइंग नहीं है जो कि मेरे लेवल तक आ सके, फिर चाहे वो अपने आप को इनफाइनाइट पोटेंशियल वाला बीइंग ही क्यों ना बता ले, या फिर उसके ऊपर इनफाइनाइट वाला ही साइन क्यों ना बना हो। इटर्निटी कहता है लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो इन्फिनिटी कहता है मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, बल्कि अगर वो गोकू तुम्हें ख़त्म कर देता तो वो गोकू भी मर जाता, उसके साथ साथ वो एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाती। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना था। मुझे उस गोकू की बहुत सख्त ज़रूरत है। इटर्निटी कहता है आखिर ऐसा क्या खास है उस गोकू में? तो इन्फिनिटी हंसता है और कहता है वो तुम्हें बिना रिंग्स के हरा चुका है और तुम्हें स्टिल लगता है कि उसमें ऐसा क्या खास है? क्या मजाक कर रहे हो तुम तो कुछ भी नहीं थे। अभी तुमसे बड़े बड़े खतरे आने बाकी हैं इस एग्जिस्टेंस में, और उससे केवल एक ही बीइंग हमें बचा सकता है, जो कि है गोकू। इसीलिए मुझे चाहिए था कि वो गोकू ज़िंदा रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया है, और कोई भी रीज़न नहीं था। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें बचाया है। इटर्निटी कहता है लेकिन आखिर मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? तो इन्फिनिटी कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हारी शक्तियाँ मेरे सामने कुछ भी नहीं हैं, तुम बेबस हो मेरे सामने। खैर वहीं गुहान निकल गया होता है गोकू की खोज में, ये पता करने के लिए कि क्या वो उस टूर्नामेंट को देखने आएंगे या फिर नहीं। और गुहान जैसे ही गोकू के पास पहुंचता है तो देखता है कि फादर कुछ ज़्यादा ही बिजी लग रहे हैं और वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस भी हो चुके हैं। गुहान कहता है फादर, जेनो के मल्टीवर्स में एक टूर्नामेंट होने वाला है, तो क्या आप उसको देखने आएंगे? गोकू कहता है नहीं गुहान, मैं अब इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा पास्ट में कितना बुरा हुआ हमारे टाइमलाइन के साथ में और बाकी टाइमलाइन के साथ में। अब मैं फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता किसी के साथ भी, इसीलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। गोहान कहता है कोई बात नहीं, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। जिसके बाद गोहान वहाँ से पहुँचता है जेनो के मल्टीवर्स में। खैर कुछ समय बीतता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोहान, वजीटा और ब्रोली को लेकर के पहुँचता है एक अलग ही डायमेंशन में। वजीटा कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रिंस आखिर ये कौन सी जगह है? तो ग्रैंड प्रिंस बताता है कि ये एक डायमेंशन है जो कि हमारे मल्टीवर्स से हट करके है, और ये स्पेशली इसीलिए क्रिएट किया गया है ताकि यहाँ पे ख़तरनाक से ख़तरनाक फाइट कराई जा सके। वैसे तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि कोई भी मॉर्टल इस लेवल पे पहुँच जाएगा कि वो हमें इस जगह को इस्तेमाल करने पर मजबूर करेगा। तभी जेनो आता है और वो कहता है वो गोकू नहीं दिख रहा, आखिर वो कहाँ पे है? तो गोहान बताता है कि गोकू नहीं आ रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो चुके हैं और अब वो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना चाहते अपने एंड से। ज़ेनो कहता है ठीक है, अब वो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। खैर ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम इस फाइट को स्टार्ट करा सकते हो? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है क्यों नहीं लॉर्ड ज़ेनो। जिसके बाद
वो जैसे ही फाइट स्टार्ट कराने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे गोकू आ जाता है। गोहान कहता है, फादर आखिर आप तो यहाँ पे नहीं आने वाले थे, आखिर आप यहाँ पे कैसे आ गए, और आखिर आपकी रिंग्स कहाँ पे गई हैं। गोकू हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे रिंग्स की ज़रूरत है? खैर, मैं तो बस देखने आया था कि आखिर तुम कितनी आगे निकल चुके हो गोहान। ऐसा बोल करके गोकू जाता है और वो ज़ेनो की जगह पे बैठ जाता है। गोकू कहता है, आखिर तुम दोनों खड़े क्यों हो, आओ मेरे पैरों के पास में बैठो। ज़ेनो और ग्रैंड को लगता है कि गोकू मजाक कर रहा है, इसीलिए वो मुस्कुराते हैं और वो जा करके कहीं और बैठ जाते हैं। गोकू कहता है, लगता है तुम दोनों ने सुना नहीं, मैंने क्या कहा, मेरे पैरों के पास आकर के बैठो। ज़ेनो कहता है, क्या आप सच में चाहते हैं कि हम आपके पैरों के पास आकर के बैठें? गोकू एकदम डेथ स्टेयर देता है ज़ेनो की तरफ और सब कहता है, क्या तुम्हें मेरी शक्ल देख करके लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? ग्रैंड पिस्ट और ज़ेनो गोकू का फेस देख करके एकदम ही घबरा जाते हैं। गोहान कहता है, ये क्या हो गया फादर को, आखिर अचानक से इतना अजीब बिहेवियर क्यों हो गया इनका। खैर, ज़ेनो और ग्रैंड पिस्ट जा कर के गोकू के पैरों के पास बैठ जाते हैं और गोकू अपना पैर ज़ेनो के ऊपर रख देता है। गोकू कहता है, चलो फाइट को स्टार्ट किया जाए, आखिर मैं भी तो देखूं कि गोकू का बेटा कितनी आगे निकल चुका है। तभी उन तीनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेजिटा ब्रोली से कहता है, मुझे तो आखिर समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर दो इटरनल बीइंग्स के सामने इस डिस्ट्रॉयर को क्यों खड़ा किया गया है, ये तो ताकतवर भी नहीं है और ना ही इसके पास इटरनल फॉर्म है। गोहान कहता है, एक मिनट, कौन दो इटरनल बीइंग है यहाँ पे केवल एक ही इटरनल बीइंग है और वो मैं हूँ। तुम केवल एक आम से मॉर्टल हो जिसके पास कॉस्मिक पावर है और तुम्हें लगता है कि तुम एक इटरनल बीइंग हो। आज मैं तुम्हारा ये भ्रम भी तोड़ देता हूँ वेजिटा। ऐसा बोलते ही ब्रोली काफ़ी तेज़ी से आता है और वो गोहान के गट में एक पंच मारता है। गोहान नीचे झुक जाता है। ब्रोली कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि एक मॉडल इटरनल बीइंग को झुका नहीं सकता, मैंने तुम्हें एक ही पंच में झुका दिया। तभी गोहान अपना मुंह ऊपर करता है और वो मुस्कुराने लगता है। ब्रोली कहता है, ये कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल पंच खाने के बावजूद भी तुम कैसे खड़े हो रह सकते हो? गोहान कहता है, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे केवल एक ही इटरनल बीइंग है और मैं तुम्हें वो शो भी कर देता हूँ। ऐसा बोल करके वो एक पंच मारता है ब्रोली को और ब्रोली उस डायमेंशन की वॉल से जाकर के टकराता है सीधे। वजीटा कहता है, यार मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। ऐसा बोल करके वजीटा अपने इटरनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोहान कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ऐसा बोल करके गोहान भी अपनी एब्सोल्यूट इनफाइनाइट एनर्जी वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही अपनी पूरी स्पीड से आकर के पंच मारते हैं और उनके दोनों हाथ क्लैश कर जाते हैं और उससे इतने ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि उस डायमेंशन में भी क्रैक आ जाता है। ग्रैंड प्रिंस कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, इस जगह को भी कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ये। गोकू कहता है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मेरे होते हुए ये जगह बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तभी गोकू जेनो के ऊपर से अपना पैर हटाता है और उसको हाथ में पकड़ता है। गोकू जेनो से कहता है, तो तुम्हारा ही मल्टीवर्स है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जेनो कहता है, आखिर कैसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हो आप? तो गोकू कहता है, वो फ्रीज़ा और जिरेन वाली प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं। जेनो कहता है, लेकिन उसके पीछे तो डार्क इटर्निटी का हाथ था। गोकू कहता है, हाँ, ऐसा तुम्हें लगता है, खैर अब तुम जा करके अपनी जगह पर बैठ सकते हो। ऐसा बोल करके कुकू हल्का सा धक्का देता है जेनो को और जेनो उस डायमेंशन को तोड़ करके ही बाहर चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट, गोहान और वजीटा देखते रह जाते हैं गोकू की शक्ल को। ग्रैंड प्रिस्ट के तो पसीने भी छूट जाते हैं। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ देखता है और कहता है, "हाँ, क्या तुम्हें भी अपने ओमनी किंग के पास जाना है? चिंता मत करो, वो बहुत जल्दी वापस भी आ जाएगा।" गोहान कहता है, ये कैसे हो सकता है वजीटा, क्या तुमने फादर की एनर्जी देखी, वो भी विदाउट रिंग के इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, आखिर ये क्या हो रहा है, फादर ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। वजीटा कहता है, गोहान, दाल में ज़रूर कुछ काला है, क्योंकि ये मेरे को असली गोकू नहीं लग रहा है, ये डेफिनेटली कोई बहरूपिया है। तभी गोकू वजीटा और गोहान की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर शक हो रहा है? यार तुम इतने शक्तिशाली हो भी नहीं कि तुम मेरे ऊपर शक करके कुछ मेरा बिगाड़ सको, तो चुपचाप तुम फाइट करो, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा ही हो सकता है। तभी साइड से ब्रोली आता है जो कि अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में होता है और वो दोनों के ऊपर एक पंच लैंड करता है और ब्रोली इतनी बुरी तरीके से बर्जर्क था कि गोहान और वजीटा अपने इटर्नल फॉर्म में होने के बावजूद भी अपनी जगह से हिल जाते हैं। गोहान कहता है, ओ तो तुम दोबारा से आ गए,
तभी ब्रोली गोहान और वजीटा के ऊपर एक पंच मारता है और वो दोनों काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। गोहान दोबारा से खड़ा होता है और वो मुस्कुराने लगता है। ब्रोली काफ़ी तेज़ी से एक और पंच मारने के लिए गोहान की तरफ आने लगता है, लेकिन इस बार गोहान ने अपने हाथ से ब्रोली के पंच को रोक लेता है। गोहान कहता है, बस बहुत हुआ, तुमने काफ़ी शक्ति दिखा दी अपनी। ऐसा बोल करके गोहान एक गट पंच मारता है ब्रोली को और ब्रोली अपने बेस फॉर्म में आ करके ज़मीन में गिर जाता है। जिसके बाद गोहान वजीटा के पास पहुंचता है। गोहान वजीटा से कहता है कि अब होगी असली फाइट स्टार्ट। वो कहता है, ये हुई ना कुछ बात, अब देखते हैं कि आखिर तुम लोग कितने शक्तिशाली हो, उस हिसाब से मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। जिसके बाद वजीटा अपने पूरी जान लगा करके गोहान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोहान की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि मानो कि वजीटा के अटैक गोहान के आर पार ही निकल जा रहे होते हैं। गोहान वजीटा से कहता है, क्या हुआ वजीटा, क्या तुम्हें मेरी स्पीड समझ में नहीं आ रही? क्या तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं मार पा रहे हो? तुम तो एक इटर्नल बीइंग कहते हो ना अपने आप को, और एक इटर्नल बीइंग दूसरे इटर्नल बीइंग को छू भी नहीं पा रहा है। ऐसा बोल करके गोहान वजीटा के सामने से गायब हो जाता है। वजीटा आसपास देखता है लेकिन उसे वो कहीं भी नज़र नहीं आता। गोहान वजीटा के ऊपर पीछे से अटैक करने ही वाला था, लेकिन गोकू कहता है, हाँ, कि मुझे गायब होने वाले अटैक्स बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं, और ऐसा बोल करके वो चुटकी बजाता है और गोहान अटैक लैंड करने से पहले ही काफ़ी पीछे जा कर गिरता है। वजीटा पीछे मुड़ता है और कहता है, ओ तो तुम यहाँ पे हो, लेकिन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ज़मीन में क्यों लेटे हुए हो? खैर, तभी वजीटा गोहान के ऊपर काफ़ी सारे प्रहार करने लगता है और गोहान इस बार वजीटा के अटैक से नहीं बच पा रहा होता। गोहान कहता है, आखिर ये क्या हुआ मेरी स्पीड को, आखिर मेरी स्पीड गई कहाँ पे? मैं पहले जैसी मूवमेंट नहीं रख पा रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। एक इटर्नल बीइंग एक आम से मॉडल से तो नहीं हार सकता। तभी गोकू कहता है, वेल, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बुरा कर दिया गोहान के साथ, चलो इसको इक्वल कर दिया जाए। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा की तरफ देखता है और वजीटा की बॉडी अकड़ जाती है। गोहान कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम अपने असली पोटेंशियल पे क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? कभी हमारी स्पीड स्लो हो जा रही है, कभी हम अकड़ जा रहे हैं। तभी गोहान गोकू की तरफ देखता है और गोकू मुस्कुरा रहा होता है। गोहान कहता है, फादर, क्या आप ये सब कर रहे हैं? गोकू कहता है, हाँ, वो मुझे थोड़ा फन नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा करने की सोची। खैर, तुम लोगों की फ़ाइट में उतना भी कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। जल्दी से तुम दोनों में से इस फाइट को कोई भी एंड करो या फिर मुझे ही एंट्रेंस लेनी पड़ेगी इस फाइट में। तभी अचानक से वहाँ पे ज़ेनो आता है, जो कि अपनी असली फॉर्म में होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा होता है। ज़ेनो अपनी पूरी ताकत से जाता है और वो गोकू के ऊपर अटैक मारता है, लेकिन गोकू अपनी एक ही उंगली से उबासी लेते हुए ज़ेनो के उस अटैक को रोक लेता है। गोकू कहता है, क्या तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो? ज़ेनो कहता है, तुम असली गोकू नहीं हो, तुम कौन हो जल्द से जल्द बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूँगा। गोकू हंसता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर मैं दिखा देता हूँ कि आखिर एक ओमनी किंग की औकात क्या है और आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा बोलते ही गोकू दोबारा से एक चुटकी बजाता है और वो जितने भी स्क्रैचेस वगैरह और होल्स वगैरह हो गए थे उस डायमेंशन में, वो सभी हील हो जाते हैं और वो ज़ेनो को लेकर के पहुँचता है उस अरीना में जहाँ पे ब्रोली, वजीटा और गोहान होते हैं। गोकू ज़ेनो से कहता है, एक बात तो तुमने सही पकड़ी कि मैं असली गोकू नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि मैं असली गोकू से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ, फिर भले ही उसके पास वो 10 रिंग्स हो या फिर वो टाइम लाइन्स को कंट्रोल करता हो। गोहान कहता है, अगर तुम असली फादर नहीं हो मेरे, तो फिर तुम हो कौन, तुम आए कहाँ से हो? तो गोकू कहता है, मैं तो काफ़ी समय पहले से ही हूँ यहाँ पे, मेरी टाइमलाइन में उस इटर्निटी ने हमला कर दिया था और मैंने उसको ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। मैं उसको मारने ही जा रहा था और उस 10 रिंग्स को अपना बनाने ही जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से टाइमलाइन मर्ज हो गई और मैं इस टाइमलाइन में आ गया। और जैसे ही मैं इस टाइमलाइन में आया, मैं इस फिराक में था कि जैसे ही इटर्निटी इस टाइमलाइन में आएगा मैं उसे ख़त्म कर डालूँगा। लेकिन जैसे ही इटर्निटी इस टाइमलाइन में आया, मैंने देखा कि इस टाइमलाइन का गोकू कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और उसने इटर्निटी को काफ़ी आसानी से हरा दिया तुम्हारी मदद से गोहान। मुझे लगता था कि मैं सभी टाइमलाइन्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोकू हूँ, लेकिन तुम्हारे फादर को देख करके गोहान मैं भी एकदम हैरान रह गया हूँ। अब मेरा केवल एक ही एम है, उस गोकू को ख़त्म करना और सभी टाइमलाइन्स में सबसे ताकतवर गोकू को बनना। गोहान कहता है, लेकिन आखिर तुम जलते क्यों हो अपने आप ही से, बस तुम्हारे ही तो दूसरे वर्जन हैं। गोकू कहता है, मुझे उस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस अपने सामने किसी और को स्ट्रॉन्ग नहीं देख सकता, फिर चाहे तुम इसको सेयन प्राइड कहो या फिर इसको ईगो।
वजीटा कहता है तुम एक सेयन हो और तुम सेयन होने के बावजूद इतने ज़्यादा ताकतवर हो कि तुमने ओमनी किंग को केवल अपनी एक उंगली से रोक लिया। नामुमकिन, ये कैसे शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास? तो गोकू कहता है तुम सही समझे, मैं एक सेयन हूँ तुम्हारी तरह वेजिटा, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं हूँ। मेरी टाइमलाइन में सेयन सबसे स्ट्रॉन्ग बीइंग्स होते हैं और वो ओमनी किंग को केवल अपनी 1% पावर से हरा सकते हैं, और उन सेयन्स में भी मैं सबसे ज़्यादा सुप्रीम और ताकतवर हूँ। तो तुम समझ ही सकते हो वजीटा कि तुम मेरे सामने मच्छर बराबर भी नहीं हो। खैर, बहुत बकवास कर ली, अब समय आ चुका है कि तुम चारों को ख़त्म कर देने का। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर किसी ने भी चालाकी की और यहाँ से भागने की कोशिश की या फिर गोकू को बुलाने की कोशिश की, तो फिर वो इस डायमेंशन की बाउंड्रीज़ को छोड़ते ही इरेज हो जाएगा, फिर भले ही वो एक इटरनल बीइंग क्यों ना हो। समझे गोहान? तभी जेनो, गोहान और वजीटा ये तीनों ही काफ़ी स्पीड से आकर के गोकू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन गोकू की केवल नज़र ही मात्र से वो अपनी जगह पर ही अकड़ जाते हैं। गोकू कहता है हाँ, तुमने काफ़ी अच्छी कोशिश की, लेकिन ये सब मेरे सामने नहीं चलने वाला। ना ही तुम्हारी स्पीड मेरे सामने काम आने वाली है और ना ही तुम्हारी शक्तियाँ, फिर चाहे तुम कितने ही शक्तिशाली क्यों ना बन जाओ। ग्रैंड प्रिस्ट ये दृश्य देख करके एकदम ही हैरान रह जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट की जैसे ही पलकें झपकती हैं, वो देखता है कि जेनो, गुहान और वजीटा ये तीनों ही ज़मीन में गिरे पड़े हुए हैं और गोकू अपना हाथ झाड़ रहा है। गोकू कहता है यार, बहुत मज़ा आया तुम तीनों से फाइट करके, अब ग्रैंड प्रिस्ट और ब्रोली की बारी है। वो ब्रोली तो ऑलरेडी हार मान चुका है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट की दोबारा से पलकें झपकती हैं और उसके सामने आ करके गोकू खड़ा हो जाता है। गोकू कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे देख भी नहीं पा रहे हो, मैं इतना ज़्यादा फास्ट हूँ? तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को भी पीट देता है और उनको भी जेनो के पास ही फेंक देता है। गोकू दोबारा से जाकर के जेनो की जगह पे बैठता है और कहता है हाँ, अब क्या किया जाए तुम लोगों के साथ? क्या तुम लोगों को यहीं पे मार दिया जाए या फिर गोकू का इंतज़ार किया जाए और उसके साथ ही तुम सबको ख़त्म किया जाए? गोहान, वजीटा और जेनो इतनी बुरी हालत में पिट चुके होते हैं मानो कि गोकू ने उनके ऊपर 1000 प्रहार करे हों, वो भी बहुत खतरनाक पावर से जिसे कि इटर्नल बीइंग भी नहीं समझ पाया। गोहान वजीटा से कहता है वजीटा, हाँ हमें कुछ करना होगा, फादर यहाँ पे नहीं आ सकते, हमें मिल कर के ही इसे रोकना होगा। आखिर आखिर हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कैसे रोक सकते हैं? गोकू कहता है तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, ये बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूँ। खैर, अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं गोकू का इंतज़ार कर सकूं यहाँ पे, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए। ऐसा बोल करके गोकू अपने हाथ में एक की ब्लास्ट को रेडी करता है और वो जैसे ही छोड़ने जाता है गुहान के ऊपर, तभी उस डायमेंशन में हलचल होने लगती है। गोकू कहता है ये क्या हो रहा है, आखिर ये कैसे हिलने लगा डायमेंशन? तभी डायमेंशन में क्रैक्स आने लगते हैं। गोकू कहता है नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, कहीं ये वही तो नहीं है। तभी वो डायमेंशन ब्रेक हो जाती है और उसमें गोकू आ जाता है। गोकू कहता है क्या हुआ, तुम्हें लगा था कि मैं अपने मल्टीवर्स को इतनी आसानी से ही मरने दूंगा, वो भी मेरे होते हुए? मुझे पहले ही से पता था कि कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल ज़रूर चल रहा है इस एग्जिस्टेंस में, और अब वो एबनॉर्मेलिटी मुझे मिल चुकी है। वो तुम हो ना, दूसरी टाइमलाइन के गोकू? गोकू कहता है हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते हो। असली गोकू कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर क्यों ना हम दोनों के बीच में एक फ़ाइट हो जाए, जिससे पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। तुम्हें लगता है कि तुमने गुहान को हरा दिया, वजीटा को हरा दिया, तो फिर तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, अभी तक तुम एक असली बीइंग से मिले ही नहीं हो। तभी ईविल गोकू अपनी पलकें झपकाता है और उसके सामने से गोकू गायब हो जाता है। गोकू उसके बगल में आता है और कहता है यही स्पीड है ना तुम्हारे पास? वेल, ये स्पीड तो मेरी केवल 1% पावर में है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी टाइमलाइन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोकू हो? मेरे आगे नहीं। तभी ईविल गोकू अपनी पूरी स्पीड से गोकू के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गोकू ऐसे डॉजेस मार रहा होता है मानो कि उसके सामने ईविल गोकू एक बच्चा है। गोकू कहता है तुम शायद भूल रहे हो, लेकिन सभी टाइमलाइंस में मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोकू हूँ, इवन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हूँ। गोकू कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग मैं बनना चाहता हूँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोकू मैं बनना चाहता हूँ, तुम नहीं हो सकते हो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ऐसा बोलते ही ईविल गोकू अपनी पूरी स्पीड से गोकू के ऊपर अटैक मारता है और इस बार वो अटैक गोकू को टच कर जाता है। गोकू कहता है ओ तुम रियली में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इटर्निटी को हराने के बाद
तुम पहले ऐसे बीइंग हो जो कि मुझे छू भी पाया है, वरना आज तक तो मेरे आसपास भी कोई भी नहीं आ पाया। खैर, अब तुम्हारा खेम ख़त्म। ऐसा बोल करके गोकू अपना लेफ्ट हैंड की रिंग को चमकाता है और उससे इतना खतरनाक ब्लास्ट करता है कि इविल गोकू स्पेस ही में गायब हो जाता है। गोकू गोहान, वजीटा, जेनो, ग्रैंड क्रिस्ट और ब्रोली इन सबको खड़ा करता है और कहता है, तुम लोग मिल कर के इस आर्म से गोकू को नहीं हरा पा रहे थे। गोहान, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। गोहान कहता है, फादर वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इवन उसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं भी उसे नहीं देख पा रहा था। गोकू कहता है, बस बहुत हो गया, अब बहाने देना बंद करो। जाओ जा कर के ट्रेनिंग करो गोहान, और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि अगर मैं ना भी हूँ तो भी तुम इस मल्टीवर्स और एग्जिस्टेंस को संभाल सको। ऐसा बोल करके गोकू वहाँ से चला जाता है। खैर, गोहान, वजीटा, जेनो, ग्रैंड प्रिंस ब्रोली ये सभी अपने मल्टीवर्स में जाते हैं और सभी लोग गोकू की बात को ही सोच रहे होते हैं कि अगर मैं नहीं हुआ तो फिर तुम लोग कैसे ही संभालोगे इस पूरी एग्जिस्टेंस को। और गोहान इस चीज़ को सोच करके काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। वजीटा गोहान से कहता है, क्या हुआ गोहान, आखिर तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों नज़र आ रहे हो। गोहान कहता है, क्या तुमने सुना नहीं वजीटा, फादर ने क्या कहा कि मैं इतने कमज़ोर से गोकू को नहीं हरा पाया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस एग्जिस्टेंस को संभाल सकूँ। वजीटा कहता है, देखो गोहान, हम उसको काफ़ी आसानी से हरा सकते थे, लेकिन हम उससे पहली बार फाइट कर रहे थे, इसलिए हम उसकी स्पीड से और अटैक से यूज टू नहीं थे, इसीलिए बस हम हारे हैं। बल्कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने इटर्निटी को हरा दिया, उस आर्म से गोकू को नहीं हरा पाते। गोहान कहता है, वजीटा, मुझे नहीं लगता है कि वो गोकू हारा है, क्योंकि जब वो हमसे फाइट कर रहा था तब वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन जैसे ही फादर आए वैसे ही वो इतना ज़्यादा वीक लगने लगा, मानो कि वो जानबूझ के वीक दिखने की कोशिश कर रहा हो। मुझे लगता है कि इसके पीछे डेफिनेटली कुछ और ही प्लान चल रहा था उनका। वो बस गोकू को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे, फादर को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था। अब मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है आगे आने वाले समय में, इटर्निटी से भी खतरनाक। और उसके लिए वजीटा हम दोनों को ट्रेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कब तक अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। वजीटा कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है गोहान, चलो इसी बात पे अर्थ में जा कर के हम फूड इंजॉय करते हैं, उसके बाद हम दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को जारी रखेंगे। गोहान कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ उस फाइट के बाद से। खैर, वो ईविल गोहान स्पेस में काफ़ी दूर पहुँच जाता है उस अटैक के बाद से, और वो दूर पहुँच करके अचानक से मुस्कुराने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगा गोकू कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि तुमसे हार जाऊँगा। मैं तो बस तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहता था, लेकिन आने वाले समय में जब भी हमारी फ़ाइट होएगी तो डेफिनेटली मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें हरा करके ही रहूँगा गोकू। खैर, अब थोड़ी बात कर लेते हैं मूवी से रिलेटेड, आखिर मूवी का क्या अपडेट है। देखो, मैंने ड्रिप गोकू की मूवी का सेकंड पार्ट की तैयारी शुरू कर दी है, और वो नेक्स्ट वीक के मिड में वेडनेसडे या फिर थर्सडे को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन एक मेरे को कमेंट आया था जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और मेरे को लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। वो ये था कि एक बंदे ने कहा था कि इटर्निटी केवल यूनिवर्स लेवल का पावरफुल है। देखो, मुझे पता है, लेकिन वो मार्वल के यूनिवर्स में। अब तुम मार्वल के यूनिवर्स और ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स को मर्ज कर दोगे तो फिर वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। मार्वल के यूनिवर्स में मल्टीवर्स जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। मार्वल के यूनिवर्स में पैरेलल यूनिवर्सेस वाले कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए उसमें इटर्निटी केवल यूनिवर्स लेवल का पावरफुल दिखाया गया है। लेकिन ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में मल्टीवर्सेस जैसे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए मुझे अपनी मांगा में इटर्निटी को यूनिवर्स लेवल से भी ज़्यादा पावरफुल दिखाना पड़ा है। और हाँ, अगर मैं इटर्निटी को यूनिवर्स लेवल का ही पावरफुल रखता तो फिर तुम खुद ही सोचो, गोकू ही मल्टीवर्स लेवल पे पावरफुल बन चुका है, तो इटर्निटी बेसिकली गोकू से कमज़ोर होता। और अगर ऐसा होता तो फिर गोकू कभी अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं पाता, इसकी वजह से मांगा बोरिंग हो जाती। इसीलिए आने वाले पार्ट्स में या फिर आने वाले सीरीज़ में भी मैं किसी कैरेक्टर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा सकता हूँ, ताकि गोकू और वजीटा भी अपनी लिमिट्स को और भी ज़्यादा पुश करके और स्ट्रॉन्ग बन सकें। खैर, अब क्या ईविल गोकू किसी और के साथ मिला हुआ है, और क्या जो इन्फिनिटी है वो आखिर किस चीज़ को और भी बड़ा थ्रेट बता रहा है जिसके लिए उसने इटर्निटी को बचाया है। अब आखिर क्या ईविल गोकू गोकू को हरा पाएगा वाकई में, और उससे वो 10 रिंग्स ले करके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोकू बन पाएगा सभी टाइमलाइंस का,
या फिर वो ऐसा करने में असमर्थ रहेगा और गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा टाइमलाइंस में। वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक के लिए बाय बाय।